नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम करते हैं आईपीओ एनालिसिस ऑन रेगुलर बेसिस। आज हम बात करने वाले हैं एक हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी के आईपीओ के बारे में, और कंपनी का नाम है अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड की शुरुआत हुई थी दिसंबर 1994 में, और कंपनी पहले मार्क पैरेंटरल्स के नाम से चलती थी। बाद में ये हो गई अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे आईवी फ्लूइड्स, फॉर्मुलेशंस, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, रेस्पिरेटरी केयर और इरिगेशन सॉल्यूशंस। ये प्रोडक्ट्स मेनली प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक होते हैं यूजिंग एडवांस्ड एबीएफएस। एबीएफएस बोले तो एसेप्टिक ब्लो फिल सील, और आईएसबीएम दैट इज इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी। एसेप्टिक ब्लो फिल सील टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक फुल ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें एक ही मशीन पे प्लास्टिक कंटेनर बनाया जाता है। उसमें मेडिसिन फिल होता है और तुरंत सील भी हो जाता है, वो भी कंप्लीटली स्टेराइल एनवायरनमेंट के अंदर। इस प्रोसेस में ह्यूमन कांटेक्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसलिए कंटामिनेशन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब बात आईवी फ्लूइड्स और इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस की हो, जहां प्रोडक्ट का बिल्कुल प्योर और सेफ रहना जरूरी है। सेकंड है इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। इस प्रोसेस में प्लास्टिक प्री फॉर्म को हीट करके स्ट्रेच और ब्लो करके बॉटल कंटेनर्स बनाए जाते हैं। ये मेथड इंश्योर करता है कि कंटेनर्स हाई स्ट्रेंथ के साथ बने, यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस हो और लीकेज या ब्रेकेज का चांस ना हो। ये टेक्नोलॉजी ऑप्थेल्मिक और रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में ज्यादा यूज होती है, क्योंकि उन्हें एयर टाइट और स्टेबल रहना बहुत जरूरी होता है। आइए हम लोग इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं। लार्ज वॉल्यूम पैरेंटरल्स 100 ml से लेकर 1000 ml तक, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटरल्स 2 ml से 100 ml तक, मेडिकल डिवाइसेज, इरिगेशन, फर्स्ट एड सॉल्यूशंस, आई लुब्रिकेंट्स एटसेट्रा। क्लोजर सिस्टम्स, इसमें ये निपल हेड, ट्विस्ट ऑफ, ल्यूर लॉक और स्क्रू टाइप बनाते हैं। कंपनी के पास 45 प्लस जेनरिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में अपने ब्रांड के नाम से बिकते हैं, और 320 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स स्टॉकिस्ट का नेटवर्क है। अब इनका बिजनेस सेगमेंट समझते हैं। बिजनेस सेगमेंट्स में पहला है नेशनल सेल्स। इंडिया में ओन ब्रांड्स के थ्रू ये सेल करते हैं। इंटरनेशनल सेल्स भी है इनके 21 कंट्रीज में, एक्सपोर्ट लाइक अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूके एटसेट्रा। प्रोडक्ट पार्टनरिंग भी है इनका दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड लोन लाइसेंस एग्रीमेंट्स के थ्रू ये काम करते हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है इनका, प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड इन 19 कंट्रीज कवरिंग 120 jurisdictions, compliance with multiple global regulatory regimes, WHO GMP Good Manufacturing Practice plus other international GMPs। कंप्लायंस विद मल्टीपल ग्लोबल रेगुलेटरी रिजीम्स, जिसमें है WHO GMP और अदर इंटरनेशनल GMPs। GMPs बोले तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। एक्सपोर्ट सर्टिफाइड बाय DNB फॉर मेडिकल डिवाइसेस। DNB सर्टिफिकेशन एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होती है जो कंपनीज को उनके प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स, सिस्टम्स या मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। अब इनका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ देखते हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का लोकेशन है हरियाला, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा, गुजरात। 4 LVP that is large volume parenteral lines, 2 ABFS, 3 SVP lines that is 2 ABFS plus 1 conventional. Own formulation and development lab with strong R&D and quality control team. Current good manufacturing practices certified facility, WHO and multiple countries like Cambodia, Sudan, Philippines, Zimbabwe. Therapeutics categories ये देख लेते हैं। Products cover antibiotics, एंटीफंगल, क्विनोलोन्स, डायरेटिक्स, ऑप्थेल्मिक, रेस्पिरेटरी केयर एटसेट्रा। मैनेजमेंट टीम की अगर बात करें तो प्रोमोटर एंड MD है इनके भावेश पटेल, प्लस जिनके पास 20 प्लस ईयर्स का फार्मा एक्सपीरियंस भी है, और टोटल टीम है 123 प्रोफेशनल्स का विद एक्सपर्टीज इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। साथ ही कंपनी मेडिकल डिवाइसेज भी बनाती है, जैसे इरिगेशन सॉल्यूशंस, फर्स्ट एड प्रोडक्ट्स और आई लुब्रिकेंट्स। इनके टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में अमंता के मेजर क्लाइंट्स हैं हॉस्पिटल्स, होलसेलर्स और रिटेल फार्मेसी चेन्स। इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी जेनरिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस जहां हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड हो रहा है। ये भी याद रखिए कि स्टेराइल इंजेक्टेबल्स और आईवी फ्लूइड्स काफी रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और अमंता के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी 19 कंट्रीज में कंप्लायंट हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव एज है कंपनी के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको समझने की जरूरत है कि इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस काफी तेजी से ग्रो कर रहा है।
2020 तक लगभग 55 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज था, जबकि 2015 में ये नंबर सिर्फ 28.8 करोड़ था। ये बड़ा जंप दिखाता है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी 2023 में ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 39% ही था। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट स्कीम्स और हेल्थ केयर अवेयरनेस की वजह से ये नंबर 2025 तक 46% तक पहुंच सकता है। इस ग्रोथ से ना सिर्फ लोगों को सिक्योरिटी मिलेगी, बल्कि इंडिया का ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर भी स्ट्रांग होगा। आइए अब कुछ डाटा पर नजर डालते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो क्या है। पहला है ग्लोबल हेल्थ केयर बूम। पूरी दुनिया में हेल्थ केयर स्पेंडिंग 9.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि ग्लोबल जीडीपी का 10% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि हेल्थ केयर अब सिर्फ जरूरत नहीं, एक बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बन गया है। इंडिया भी इंप्रूव कर रहा है, बट अभी भी थोड़ा पीछे है। 2021 में इंडिया का हेल्थ केयर स्पेंडिंग जीडीपी का 3.3% था। कोविड के बाद थोड़ा ग्रोथ हुआ है, लेकिन अभी भी नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे कंट्री से हम पीछे हैं। इंडिया में फार्मा सेक्टर काफी स्ट्रांग है। इंडिया अपने हेल्थ केयर बजट का 21% सिर्फ मेडिसिन पे खर्च करता है। ये डेवलप्ड कंट्रीज से काफी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि फार्मा इंडस्ट्री के लिए इंडिया एक बड़ा मार्केट है। कोविड-19 ने हेल्थ केयर को सेंटर में ला दिया है। न सिर्फ इंडिया बल्कि यूएसए, यूके जैसे कंट्रीज में भी कोविड के बाद हेल्थ केयर स्पेंडिंग 2% से ज्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट्स ने हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना शुरू किया है। लोग अपनी पॉकेट से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इंडियंस ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 4.35 लाख करोड़ हेल्थ केयर पर खर्च किया, जो 2012 के 1.8 लाख करोड़ से डबल से भी ज्यादा है। इसका मतलब अवेयरनेस भी बढ़ी है और कॉस्ट भी। आगे बड़ा स्कोप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इंश्योरेंस कवरेज और अवेयरनेस भी ग्रो कर रही है। इंडिया का हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर तेजी से ग्रो करेगा। अब हम इस कंपनी का लिटिगेशन स्टेटस देख लेते हैं। क्या चल रहा है इस कंपनी के साथ? कोई मेजर लीगल इश्यूज नहीं है, एक्सेप्ट एक ओल्ड क्रिमिनल केस, जिसका डिटेल हम लोग अभी यहां समझते हैं। एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है सिंस 2015 अगेंस्ट द कंपनी और उसके चेयरमैन एंड एमडी है भावेश पटेल। केस का इशू है एक प्रोडक्ट बैच स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन की अलेज्ड स्टेरिलिटी फेलियर। कंपनी ने केस अभी भी मजगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट मुंबई में पेंडिंग है। कुछ इश्यूज इनके टैक्स रिलेटेड भी हैं। डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ एक केस पेंडिंग है, अमाउंट है 11.19 लाख और ये अंडर अपील है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी से संबंधित कुछ केसेज हैं, 16 केसेज पेंडिंग है अभी। टोटल एक्सपोजर है 14.65 करोड़ का। सभी केसेस डिफरेंट अपीलेट स्टेज पे हैं। अगर डिसीजन एडवर्स आता भी है तो मैक्सिमम फाइनेंशियल इंपैक्ट 14.65 करोड़ तक ही होगा। अब हम लोग आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर का स्टेटस देख लेते हैं। टोटल ट्रेड पेबल्स है एज ऑन March 31, 2025 30.49 करोड़। इसका ब्रेकडाउन है एमएसएमई से संबंधित 2.21 करोड़, मटेरियल क्रेडिटर्स 1.52 करोड़, 14.73 करोड़ रिलेटिंग टू 4 क्रेडिटर्स। बाकी क्रेडिटर्स के लिए हैं 13.54 करोड़, जिसमें आ जाते हैं 232 क्रेडिटर्स। डिटेल्ड लिस्ट अवेलेबल है कंपनी के वेबसाइट पे। क्या नया हुआ 2025 के बाद? March 31, 2025 के बाद कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जो कंपनी के ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी या लायबिलिटीज को सीरियसली इंपैक्ट करे। इस तरह से कंपनी ने सारे मटेरियल केसेस ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज किए हैं। सेबी या स्टॉक एक्सचेंजेस ने कोई पेनल्टी एक्शन नहीं लिया है। पोस्ट 2025 कोई मेजर रिस्क या नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए ये समझते हैं। कंपनी का लीगल एक्सपोजर कंट्रोल्ड है, सिर्फ कुछ इनडायरेक्ट टैक्स और एक क्रिमिनल मैटर पेंडिंग है, जिसका मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। आईपीओ ओपन डेट है 1 सितंबर 2025, क्लोज डेट है 3 सितंबर, अलॉटमेंट डेट है 1 सितंबर 2025 और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 9 सितंबर 2025। और एक्सचेंज है जिसपे ये लिस्ट होगी बीएसई एंड एनएसई बोथ। इशू साइज की बात करें तो ये इशू है 126 करोड़ का। प्योर फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड है 120 to 126 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 119 शेयर्स का। रिटेल के लिए मिनिमम जो अमाउंट लगेगा इसमें 14,994 रुपीज। लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार की बात करें तो बुक रनिंग लीड मैनेजर इनके हैं बिलियन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग आईपीओ ऑब्जेक्टिव समझते हैं। सबसे पहला है 70 करोड़ का जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्टेरीपॉट के लिए हरियाला खेड़ा गुजरात के लिए ये प्रपोज्ड है। 30.13 करोड़ रखा गया है एसवीपी मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप के लिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बाकी जो रेस्ट फंड्स होगा उसका इस्तेमाल करा जाएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनका हम लोग देख लेते हैं। पिछले 3 सालों का फाइनेंशियल 23 की बात करें तो इनका टोटल इनकम था फाइनेंशियल 23 में 262.7 करोड़, फाइनेंशियल 24 में ये हो गया 281.6 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में हो गया 276.0 करोड़। रेवेन्यू फ्लैट है फाइनेंशियल 24 से 25 में 2% गिरावट जो कंसर्न है क्योंकि एक्सपेंशन के बावजूद टॉप लाइन ग्रो नहीं हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें फाइनेंशियल 23 में ये था नेगेटिव में
2.11 करोड़ मतलब लॉस। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये था 3.63 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 10.50 करोड़। पैट टर्न अराउंड इंप्रेसिव है, लॉस से प्रॉफिट, और फाइनेंशियल ईयर 25 में 189% का जंप। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुआ है मेनली मार्जिन्स और कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से। एबिटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में यह था 56.3 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 58.7 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 61.00 करोड़। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 62.9 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 66.3 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 96.3 करोड़। इक्विटी बेस स्ट्रेंथन हुआ है, पैट का डायरेक्ट इंपैक्ट। बोरोइंग्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 215.6 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 205.2 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये घटकर हो गया 195.0 करोड़। डेट थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी हाई है। ओवरऑल पिक्चर ये है कि रेवेन्यू स्टैग्नेंट है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और डेट मैनेजेबल बन रहा है। एक्सपेंशन के बाद टॉप लाइन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होगी। की रेशियोज की बात करें एज ऑन 31 मार्च 2025 ROE is 12.42%, ROC is 13.72%। डेट इक्विटी की बात करें 2.02 जो आइडियल 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 10.89%, पैट मार्जिन की बात करें 3.86%, लो मार्जिन बिजनेस। EBITDA मार्जिन 22.11%, गुड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 3.77, EPS प्री IPO इज 3.64 रुपीज एंड पोस्ट IPO इज 2.70 रुपीज। PE प्री IPO इज 34.6 और पोस्ट IPO इट इज 46.6। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है कंपेयर टू पीयर्स जैसे डेनिस चेम लैब जिसका PE है 15.9। हाई लेवरेज और लो पेट मार्जिन्स भी रिस्क फैक्टर हैं। अब इनका हम SWOT एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ स्टेराइल इंजेक्टेबल एंड फ्लूइड्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज दैट इज ABFS एंड ISBM, वाइड डोमेस्टिक प्लस 21 कंट्रीज में एक्सपोर्ट फुटप्रिंट, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स और 1700 प्लस स्किल्ड एम्प्लॉइज। वीकनेस की बात करें तो रेवेन्यू स्टैग्नेंट है, टॉप लाइन ग्रोथ मिसिंग है, डेट लेवल हाई है, पैट मार्जिन अभी भी लो है, सिंगल साइड डिपेंडेंसी दैट इज जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हेल्थ केयर डिमांड राइजिंग इन इमर्जिंग मार्केट्स, न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइन से कैपेसिटी डबल हो सकती है, गवर्नमेंट फोकस ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्मा एक्सपोर्ट्स, चाइना +1 स्ट्रेटजी इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट्स के लिए फायदा। थ्रेट्स की बात करें तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कंप्लायंस रिस्क, 19 कंट्रीज में चूंकि इनका प्रेजेंस है, रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी, फार्मा सेक्टर में स्टिफ कंपटीशन, फॉरेक्स फ्लक्चुएशन इंपैक्टिंग एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स। अब बात कर ले हम लोग जीएमपी एंड लिस्टिंग गेन्स की। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से अमांथा हेल्थ केयर IPO का जीएमपी है 22 रुपीज एज ऑन 29 अगस्त 2025। प्राइस बैंड 126 है और लिस्टिंग एस्टिमेट आता है अराउंड 148 यानी अप्रोक्स 17.46% का प्रीमियम। जीएमपी बस एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है और एक्चुअल लिस्टिंग मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। फिर भी पूरी तरह जीएमपी पे भरोसा करके आगे ना बढ़े, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सलाहकार से जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों समरी सिंपल है। प्रोस देखें तो स्ट्रॉन्ग फार्मा प्रेजेंस, एक्सपोर्ट बेस, न्यू कैपेक्स प्लान, टर्न अराउंड की प्रॉफिटेबिलिटी। कॉन्स की बात करें तो हाई डेट, स्टैग्नेंट रेवेन्यू, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस कंपेयर टू पीयर्स। लिस्टिंग गेन्स के चांसेस जीएमपी के हिसाब से हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर को कंपनी के टॉप लाइन ग्रोथ और डेट रिडक्शन ट्रैक को क्लोजली देखना होगा। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह से आईपीओ को अप्लाई या स्किप करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट का फैसला हमेशा अपने रिसर्च पे या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले आईपीओ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।